ओम शांति। देखा जाए तो कायदे के अनुसार दीपावली पर श्री लक्ष्मी जी के साथ तो श्री नारायण जी की पूजा होनी चाहिए, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए, परंतु होता है श्री गणेश जी का। कहते हैं श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का जब तक पूजन ना होगा तब तक दीपावली की पूजा संपन्न नहीं हो सकती। तो कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण की पूजा ना करके श्री गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है। तो शास्त्रों में एक ऐसा रीजन बतलाते हैं कि जब लक्ष्मी माँ के पूजन की बात आई तो ये कहा गया कि माँ का अस्तित्व तो होता ही उसकी संतान से है। अगर संतान ही नहीं है तो फिर वो माँ कैसे हो सकती है। और लक्ष्मी माँ की कोई संतान नहीं थी और लक्ष्मी माँ अपनी इस व्यथा को लेकर के पार्वती माँ के पास जाते हैं। तब पार्वती माँ उनकी गोद में श्री गणेश जी को देते हैं और तब लक्ष्मी माँ कहते हैं कि जब तक किसी भी घर में गणेश जी की स्थापना नहीं होगी तो उस घर में मैं कभी भी निवास नहीं करूंगी। मेरी पूजा के साथ साथ श्री गणेश जी की भी पूजा करना अति आवश्यक है। अगर कोई चाहता है कि मेरा उस घर में वास हो और सदा काल के लिए वास हो तो मेरे साथ साथ सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन होगा, उनकी मेरे साथ स्थापना की जाएगी और तब से उनकी पूजा का ये आरंभ हुआ कार्य। अब हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हम अपने घर में श्री गणेश जी की स्थापना कैसे कर सकते हैं। कैसे हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होगी तभी हमारे घर में लक्ष्मी माँ अर्थात सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान प्रेम सहयोग सब कुछ आएगा। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि श्री गणेश जी कैसे बने। कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसने उनको सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया। श्री लक्ष्मी जी के साथ भी उनका पूजन होता है और कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले पूजा का अधिकार उनको ही प्राप्त हुआ। तो जब तक हम गणेश जी नहीं बनेंगे, विघ्न विनाशक नहीं बनेंगे, तब तक हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आह्वान तो हो नहीं सकता। तो गणेश जी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं जिस कथा ने जिस बात ने उनको सबसे पहले पूजा का अधिकार दिया शायद वो हम सभी जानते हैं कि जब ये कहा गया था कार्तिकेय जी को और श्री गणेश जी को कि आपको संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा करके आना है और कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए, परंतु श्री गणेश जी ने हाथ जोड़ करके अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा करके कहा मैंने तो संपूर्ण धरा का चक्कर लगा लिया। और इसी बात से प्रसन्न होकर के उनके माता पिता ने उनको ये वरदान दिया कि हर पूजा से पहले आपकी पूजा करना अति आवश्यक है। जब तक आपकी पूजा नहीं की जाएगी तब तक कोई भी पूजा या शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो देखिए एक बहुत सुंदर विशेषता ने उनको कितना बड़ा अधिकार दिला दिया, उनको विघ्न विनाशक बना दिया, उनको सबसे पहले पूजा का अधिकार दिला दिया। और वो उनकी विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता को सबसे ऊंचा स्थान दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी जीवन निर्विघ्न बने, विघ्न विनाशक हम बने, हमारे जीवन में कोई भी विघ्न ही ना आ सके और हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आह्वान हो, उनका निवास स्थान रहे, तो सबसे पहले हमको भी श्री गणेश जी की भांति अपने माता पिता को अपने जीवन में सबसे ऊंचा सबसे सर्वोच्च स्थान देना होगा। जिसने हमको जन्म दिया, जो हमारे शरीर के माता पिता हैं, उनको तो सदा ही सम्मान देना ही है, उनको तो सदा ही बहुत अधिक प्यार करना ही है, उन्हें तो अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देना है। परंतु एक और माता पिता जो हमारे हर जन्म के माता पिता हैं, जो हम सब आत्माओं के माता पिता हैं, और वो हैं अविनाशी परम पिता परमात्मा। तो जब तक हम अपने जीवन में परम पिता परमात्मा को और अपने माता पिता को सबसे पहला और ऊंचा स्थान नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन निर्विघ्न नहीं बन सकता, तब तक हम विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। और जब तक हमारे जीवन से विघ्न समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारे घर में
सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ नहीं आ सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आह्वान हो, तो उससे पहले हमको विघ्न विनाशक श्री गणेश बनना होगा। उसके जैसी हमको अपने अंदर विशेषता धारण करनी होगी। अपने जीवन में सबसे पहले परम पिता परमात्मा को, अपने माता पिता को सबसे ऊंचा स्थान देना होगा। तो बाकी सब चीजें तो हमारे जीवन में अपने आप ही आनी आरंभ हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जिन्होंने उनको श्री गणेश बनाया, कहते हैं कि जब शिवजी जी तपस्या के लिए गए थे, तो पार्वती माँ ने अपने शरीर की मैल से उनकी उत्पत्ति की थी। क्योंकि शिवजी जी नहीं जानते थे कि श्री गणेश जी उनकी संतान है। और पार्वती माँ जब स्नान के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि श्री गणेश जी को कि आज्ञा दी कि कोई भी चाहे कितना भी कहे, किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना। और जब शिवजी जी तपस्या से लौट करके आते हैं और श्री गणेश जी जब उनको अंदर नहीं जाने देते, तो ऐसा बतलाते हैं कि शिवजी जी को इतना क्रोध आता है कि वो उनका सिर ही काट देते हैं। देखा जाए, क्या कभी ऐसा हो सकता है परम पिता परमात्मा और क्रोध करे, और इतना क्रोध कि किसी बच्चे का सिर काट दे, और वो भी ऐसा बच्चा जो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा है, जिसने कोई भी गलत कर्म नहीं किया है। ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती है ना। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, एक समझाने का तरीका है, एक आध्यात्मिक रहस्य के साथ ये बात कही गई है, जो हमको ये समझाती है कि जब तक हम परम पिता परमात्मा से स्वयं को नहीं जोड़ते हैं, और जब तक परम पिता परमात्मा हमारे अभिमान के, देह भान के सिर को नहीं काटते हैं, क्योंकि देखा जाए गणेश जी का वैसे भी करके उनको बिल्कुल जीवन समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने उनका जीवन नहीं समाप्त किया, सिर्फ और सिर्फ उनके सिर को काटा। और काट करके भी किसका सिर लगाया? हाथी का ही। किसी और का भी लगा सकते थे, किसी और मनुष्य का भी लगा सकते थे, परंतु नहीं, सिर्फ हाथी का क्यों लगाया? क्योंकि कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान जीव है। तो जब तक हम स्वयं को परम पिता परमात्मा से नहीं जोड़ते हैं, और इस अभिमान के, इस देहभान के सिर को नहीं काटते हैं, और उसके स्थान पर ज्ञान के, बुद्धि के सिर को नहीं लगाते हैं, तब तक हमारे जीवन से विघ्नों का अंत नहीं हो सकता। तब तक हम पूजनीय लायक नहीं बन सकते। तब तक हमारे घर में सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य आ ही नहीं सकता। तो पहला, हमको परम पिता परमात्मा को, अपने माता पिता को जीवन में सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च स्थान देना है। और दूसरा, जो वो हमको समझ देते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को सुनना भी है, अपने जीवन में उतारना भी है। क्योंकि जब तक उस ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करेंगे, इस देह भान को, इस अभिमान को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम सच्चे गणेश नहीं बन सकते। और जिस दिन हम अपने इस जीवन में इस ज्ञान को उतार लेते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ ऑटोमेटिकली आना आरंभ हो जाता है। तो सच्चे मायनों में हमारे यहाँ लक्ष्मी माँ का आह्वान, उनका निवास तभी संभव है जब हम सबसे पहले श्री गणेश जी की स्थापना करेंगे, जब हम सबसे पहले शिव पुत्र गणेश बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, स्वयं के भी विघ्नों का अंत कर दूसरों के भी विघ्नों का अंत करने वाले बनेंगे, तो अपने भी जीवन को सदा रोशन रख पाएंगे, और दूसरों के जीवन को भी रोशन बनाने में बहुत बहुत मददगार बन पाएंगे। तो क्यों ना इस बार वो सच्ची दीपावली मनाते हैं, सच्चा गणेश और सच्चा लक्ष्मी पूजन करते हैं, ताकि हमारा जीवन हर प्रकार से संपन्न, भरपूर और निर्विघ्न बना रहे। सिर्फ जीवन में अगर हम इन दो विशेषताओं को धारण कर लेते हैं, परम पिता परमात्मा को सर्वोच्च स्थान देते हैं, उनके ज्ञान को रोज सुनते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में सब चीजें अपने आप आएंगी, और हमारा संपूर्ण जीवन ही शुभ दीपावली बन जाएगा। अपने जीवन को भी जगमग कर पाएंगे, और हर एक के जीवन को जगमग करने के बहुत सुंदर मददगार बन जाएंगे। तो आप सबकी ये दीपावली बहुत 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 शुभ हो। आपका जीवन सदा ही निर्विघ्न रहे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता, भरपूरता बनी रहे। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।